बहुत ही घटिया औरत है शमीम। ये अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। इसको लगता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन नसीम भी तो आखिरकार इसी की बहन है। जी हाँ, तो नसीम यहाँ पर ज़िद पे आ चुकी है। वो कहती है कि शमीम बाजी आप ये कैसे कर सकती हैं? जितना ये घर आपका है उतना मेरा भी है। अब्दुल बारी का हम सबका बराबर का घर है। अगर आप जो करना चाहती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि सादिक हमारे साथ ही रहेगा और इस पर आप मुझे मना नहीं कर सकती। और वो कहती है कि तुम क्या समझती हो, इतने अखराजात कोई अब्दुल बारी उठा सकता है? अपने दिमाग से काम लो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तो इस पर वो कहती है आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शौहर है, वो मेरा और अपनी बच्ची का ख़र्चा खुद उठा सकता है। यहाँ पर अब्दुल बारी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे जिस कमरे में रह रही हूँ वो ही कमरा चाहिए, हम यहाँ पर रह लेंगे, हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर शमीम कहती है कि ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी, अब्दुल बारी को आ जाने दो फिर बात करते हैं। यहाँ पर तो अब्दुल बारी वही करता है आखिरकार जो उसकी बहन शमीम आपा कहती है। अब्दुल बारी तो शुरू से अपनी शमीम आपा के ही गुण गाता आया है। हाँ, बीच बीच में वो थोड़ा सा बदल चुका था, यानी कि अपनी बीवी कश्यप के साथ हो चुका था, लेकिन आज आके वो फिर वैसा ही अब्दुल बारी बन चुका है, जिससे कि अब फ़िलहाल कश्यप तो बहुत शदीद किस्म की नफ़रत कर रही है। वो नहीं चाहती कि अब्दुल बारी ऐसा हो, वो ये चाहती है मेरा अब्दुल बारी बिल्कुल पहले के जैसा हो जाए, जैसे शादी के पहले दिन में था, अभी भी अब्दुल बारी वैसा हो जाए। लेकिन यहाँ पर कश्यप बीवी ये सब होने वाला नहीं है। जहाँ पर शमीम आ जाए और वहाँ पर ये सब कुछ ना हो, वहाँ पर सुकून और आराम भी कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कश्यप तुम अच्छे ख्वाब देखना छोड़ दो, बस अपनी ज़िंदगी को गुजारो सुकून से, अपने अंदर ही खुश रहने की कोशिश करो। अब्दुल बारी तो बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सायरा की। सायरा जो कि बहुत ज़्यादा बड़े दुख से निकल आई है, जैसा कि उसको सुकून आ चुका है कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल आई है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो मुझे तकलीफ़ जो अजियत दी है रज़ा ने, वही तकलीफ़ मैं उसको भी देना चाहती हूँ। इस पर रज़ा बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इस दफ़ा तो रज़ा दिल से दुखी हो चुका है, पूरी तरह से दिल से टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर भी रज़ा अभी भी हार मानने वाला नहीं है। हाँ, मकसद रज़ा का यही है कि वो ही अपना मुकाम वापस हासिल करने के लिए वो उसको वापस लाएगा सायरा को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये मकसद अब नहीं रहा उसका, उसके दिल में वाकई ही सायरा के लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं। ये बात तो सारी समझ आ रही है उसकी बीवी शुमाइला को। शुमाइला उसको कहती है कि तुम क्या समझते हो, तुम जो मर्ज़ी करते रहोगे, मुझे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अब तो ये रज़ा बदल चुका है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता है तुमने जो सोचना है सोचो, और मेरे मामले में तुम मत ही पड़ो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। रही बात सायरा की, वो अभी भी मेरे निकाह में है, मैं उसको साथ जाके रह सकता हूँ, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अब तुम मेरी तरफ भी बिल्कुल नहीं आओगी, मैं जो भी करूँगा मुझे बिल्कुल रोको टोकोगी नहीं। यहाँ पे वो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी तो मैं अपने खर्चे खुद ही उठा रही हूँ, जॉब करती हूँ ना, खुद ही कमाती हूँ, खुद ही खाती हूँ। आखिर तुम किस काम के लिए हो मेरे साथ? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मुझे तलाक दे दो और जाओ रहो अपनी उस सायरा के साथ। वैसे तो मुझे लगता है वो सायरा तो तुम्हें मुंह भी लगाने वाली नहीं है। वैसे तो रज़ा तुम अब अकेले ही हो चुके हो, तुम्हारी औकात ही यही है, तुम जैसे इंसान को तो अकेले ही रह जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तो सायरा तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तो फिर तुम क्या करोगे? वैसे तुम्हें एक बात बता देती हूँ रज़ा, ये वही है जो तुमने किया है, यानी ये तुम्हारा मकाफ़ात अमल का वक्त शुरू हो चुका है। जो तुमने किया था ना कल सायरा के साथ, आज वही तकलीफ़ें तुम्हें मिल रही हैं। जी, तो वहीं सायरा अपनी माँ को कहती है कि मैं किसी का भी घर बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम रज़ा के साथ क्या रहना चाहती हो वापस? तो इस पर वो कहती है नहीं, रज़ा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में अपनी दूसरी बीवी के साथ, मैं ऐसे हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रज़ा को सायरा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके दिल में जज्बात पैदा हो चुके हैं। बहुत ही घटिया औरत है शमीम। ये अपनी हरकतों से बाज आने वाली नहीं है। इसको लगता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन नसीम भी तो आखिरकार इसी की बहन है। जी हाँ, तो नसीम यहाँ पर ज़िद पे आ चुकी है। वो कहती है कि शमीम बाजी आप ये कैसे कर सकती हैं? जितना ये घर आपका है उतना मेरा भी है। अब्दुल बारी का हम सबका बराबर का घर है। अगर आप जो करना चाहती हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि सादिक हमारे साथ ही रहेगा
बेटा, और इस पर आप मुझे मना नहीं कर सकती। और वो कहती है कि तुम क्या समझती हो, इतने अखराजात कोई अब्दुल बारी उठा सकता है? अपने दिमाग से काम लो, तुम कैसी बातें कर रही हो? तो इस पर वो कहती है आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा शौहर है, वो मेरा और अपनी बच्ची का खर्चा खुद उठा सकता है। यहाँ पर अब्दुल बारी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि मुझे जिस कमरे में रह रही हूँ वो ही कमरा चाहिए, हम यहाँ पर रह लेंगे, हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर शमीम कहती है कि ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगी, अब्दुल बारी को आ जाने दो, फिर बात करते हैं। यहाँ पर तो अब्दुल बारी वही करता है। आखिरकार जो उसकी बहन शमीम आपा कहती है, अब्दुल बारी तो शुरू से अपनी शमीम आपा के ही गुण गाता आया है। हाँ, बीच बीच में वो थोड़ा सा बदल चुका था, यानी कि अपनी बीवी कश्यप के साथ हो चुका था, लेकिन आज आके वो फिर वैसा ही अब्दुल बारी बन चुका है, जिससे कि अब फ़िलहाल कश्यप तो बहुत शदीद किस्म की नफ़रत कर रही है। वो नहीं चाहती कि अब्दुल बारी ऐसा हो, वो ये चाहती है मेरा अब्दुल बारी बिल्कुल पहले के जैसा हो जाए, जैसे शादी के पहले दिन में था, अभी भी अब्दुल बारी वैसा हो जाए। लेकिन यहाँ पर कश्यप बीवी ये सब होने वाला नहीं है। जहाँ पर शमीम आ जाए और वहाँ पर ये सब कुछ ना हो, वहाँ पर सुकून और आराम भी कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कश्यप तुम अच्छे ख्वाब देखना छोड़ दो, बस अपनी ज़िंदगी को गुजारो सुकून से, अपने अंदर ही खुश रहने की कोशिश करो। अब्दुल बारी तो बिल्कुल भी ठीक होने वाला नहीं है। खैर, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं सायरा की। सायरा जो कि बहुत ज़्यादा बड़े दुख से निकल आई है, जैसा कि उसको सुकून आ चुका है कि वो अपने दिल की भड़ास निकाल आई है, क्योंकि वो चाहती थी कि जो मुझे तकलीफ़ जो अज़ियत दी है रज़ा ने, वही तकलीफ़ मैं उसको भी देना चाहती हूँ। इस पर रज़ा बहुत ज़्यादा दुखी होता है। इस दफ़ा तो रज़ा दिल से दुखी हो चुका है, पूरी तरह से दिल से टूट चुका है। लेकिन यहाँ पर भी रज़ा अभी भी हार मानने वाला नहीं है। हाँ, मकसद रज़ा का यही है कि वो ही अपना मुकाम वापस हासिल करने के लिए वो उसको वापस लाएगा सायरा को। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये मकसद अब नहीं रहा उसका, उसके दिल में वाकई ही सायरा के लिए जज्बात पैदा हो चुके हैं। ये बात तो सारी समझ आ रही है उसकी बीवी शुमाइला को। शुमाइला उसको कहती है कि तुम क्या समझते हो, तुम जो मर्ज़ी करते रहोगे, मुझे कुछ नहीं पता चलता। लेकिन अब तो ये रज़ा बदल चुका है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहता है तुमने जो सोचना है सोचो, और मेरे मामले में तुम मत ही पड़ो तो बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो। रही बात सायरा की, वो अभी भी मेरे निकाह में है, मैं उसको साथ जाके रह सकता हूँ, तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो अब तुम मेरी तरफ भी बिल्कुल नहीं आओगी, मैं जो भी करूँगा मुझे बिल्कुल रोको टोकोगी नहीं। यहाँ पे वो कहती है हाँ ठीक है, वैसे भी तो मैं अपने खर्चे खुद ही उठा रही हूँ, जॉब करती हूँ ना, खुद ही कमाती हूँ, खुद ही खाती हूँ। आखिर तुम किस काम के लिए हो मेरे साथ? मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम मुझे तलाक दे दो और जाओ रहो अपनी उस सायरा के साथ। वैसे तो मुझे लगता है वो सायरा तो तुम्हें मुंह भी लगाने वाली नहीं है। वैसे तो रज़ा तुम अब अकेले ही हो चुके हो, तुम्हारी औकात ही यही है, तुम जैसे इंसान को तो अकेले ही रह जाना चाहिए। अगर मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तो सायरा तो वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तो फिर तुम क्या करोगे? वैसे तुम्हें एक बात बता देती हूँ रज़ा, ये वही है जो तुमने किया है, यानी ये तुम्हारा मकाफ़ात अमल का वक्त शुरू हो चुका है। जो तुमने किया था ना कल सायरा के साथ, आज वही तकलीफ़ें तुम्हें मिल रही हैं। जी, तो वहीं सायरा अपनी माँ को कहती है कि मैं किसी का भी घर बर्बाद नहीं करना चाहती। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम रज़ा के साथ क्या रहना चाहती हो वापस? तो इस पर वो कहती है नहीं, रज़ा खुश रहे अपनी ज़िंदगी में अपनी दूसरी बीवी के साथ, मैं ऐसे हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर रज़ा को सायरा की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसके दिल में जज्बात पैदा हो चुके हैं।